औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि हर बहन बेटी बच्ची की और माओं की इज़्ज़तों की हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारा अल्लाह ही है। आज मैं इसी टॉपिक के हवाले से बात करूँगी और साथ आपसे बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस पुलाव बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ईज़ी होती है और बहुत कम मसालों से बन जाती है। तो अभी मैं आपकी थोड़ा सा सुन लें ज़रा सा ये इस हवाले से जो भी मतलब एहतियाती तदाबीर है। मैं एक बयान सुन रही थी, एक लेक्चर सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं उन्हीं की ज़ुबान में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि आज ये हर बेटी हर घर की ज़रूरत है, चाहे वो हमारा मुल्क हो या अक्रॉस द बॉर्डर हो। हर एक की बच्चियों की अल्लाह पाक हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। जवान हो, कोशिश करें कि आपकी बच्चियों को कोई खातून ही पढ़ाए और उनके घर भी पढ़ने भेजें तो उस घर के बारे में भी पहले छानबीन करें कि उस घर का माहौल कैसा है जहां आप अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज रही हैं। खुद छोड़ के आए, खुद लेके आए, रास्ते में भी किसी पर इन्हिसार नहीं करना। जब आपकी बच्ची थोड़ी जवान हो जाए, छोटी भी हो, तो मैं कहता हूं कि आप बच्चों को बाहर भेजने की हरगिज़ जरूरत नहीं, क्योंकि बाहर किस किस्म के जानवर मौजूद हैं, किस किस्म के सफाकियत के वाकयात सुनने को मिल रहे हैं कि आप एक लम्हे भी आप अपने बच्चों को अपनी नजर से ओझल मत करें। दुकान पर चीज लेने के लिए किसी सूरत भी मत भेजें। बुजुर्ग माँ यही कहती होती थी कि बेटी पैदा होते ही जवान होती है। अपनी बच्चियों को तंग लिबास या कम लिबास कपड़े पहनकर बाहर गली में तो हरगिज नहीं भेजना और कोशिश करें कि उन्हें बचपन से ही पूरे कपड़े, कुशादा कपड़े पहनने की आदत डालें, क्योंकि आदत फिर मौत होती है। बड़े होकर फिर उसे ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। और छोटी बच्चियों को उन्हीं की तरह के कपड़े पहनाएं, उनसे सादगी मत छीनें। उन्हें सुर्खी पाउडर लगाकर बड़ी खवातीन की तरह तैयार मत करें, ताकि उनकी मेंटली ग्रोथ ही इस तरह की हो, ज्यादा फैशनेबल ना बन जाए बड़ी होकर। इस तरह छोटी छोटी चीजों के साथ हमने उनकी तरबियत करनी है। मिसाल के तौर पे अगर भाई बहन है तो उनको इकट्ठे मत नहलाएं। माइट भी पॉसिबल आप मेरी नुक्ता नजर को नैरो माइंडेड दकियानूस कह सकते हैं, लेकिन यकीन माने कि जिस कदर दिल डर गया है, ये सारी चीजों की एहतियात करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि बच्चियों को उनके बाप के सामने भी कभी भी उनके कपड़े मत उतारें। हाँ वो बेटी है, लेकिन बेटी पैदा होते ही बेटी है और उसके सतर का पर्दा है। किसी भी सूरत उन बच्चियों को भाइयों के साथ हरगिज न दिलाएं। साथ में सोना तर्क करें, बिल्कुल ना सोएं। छोटे होते से ही उनकी ट्रेनिंग इस तरह करें। और अगर बालिग हो जाए या करीबुल बालिग हो तो फिर तो किसी सूरत भी ये जो महरम रिश्ते भी है ना, कजन है, फूफा है, खाला है, किसी के साथ भी बाइक पे मत बिठाएं। अगर बिठाना मजबूरी बन जाए तो बीच में किसी और बच्चे को बिठाएं। फिर किसी सूरत भी आपने ये एतबार नहीं करना कि वो अकेले किसी जगह पे वो लेके जाएं। कोशिश करें कि साथ जाएं। किसी एक लम्हे भी आपने उन्हें अपनी नजर से ओझल नहीं करना। और बच्चियां हों या बच्चे हों, हाथ का मजाक उनके साथ कोई ना करे। इस चीज को ममनू करार दें। कोई अंकल हो, उसका टीचर हो, कोई भी रिश्तेदार हो, उसके गाल को हाथ लगाए, गोद में बिठाए या किसी भी तरह का मजाक करे। इस चीज को सख्ती से मना करें कि हाथ का मजाक मेरे बच्चों के साथ कोई ना करे। और सख्ती करें, अगर कोई रिश्तेदार आपको कहता है कि आप गलत सोच रही हैं या आपकी नुक्ता नजर सोच बहुत तंग हो गई है, गंदी हो गई है, तो उन्हें कहें कि हमें ये इल्जाम कबूल है, लेकिन जिस तरह का मुआशरा चल रहा है ये चीजें जरूरी हो गई हैं। और यहाँ तक कि भाइयों को बहनों के कमरे में जाने की इजाजत ना हो। उनकी अपनी चीजें होती हैं, अपनी प्राइवेसी होती है, इसलिए वो भी उनके कमरों में ना जाएं। उनके साथ इस तरह की मजाक ना करें कि गुत्तम गुत्ता हो, मजाक मजाक में गले में हाथ डाल रहे हो। दोनों की तरबियत करनी है और बेटियों की तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि कुरान ने इनको प्रोटोकॉल दिया है कि इनकी हया का म्यार और है। इनको तो सफा मरवा में दौड़ने की इजाजत नहीं कि इनकी ज़ेबो ज़ीनत वाज़िया ना हो। जबकि वक्त का वली भी हो, इमाम भी हो, बड़े से बड़ा कोई अल्लाह का परहेजगार बंदा हो, तो फिर भी सफा मरवा में उसने दौड़ना है, खा वो बुजुर्ग है खा वो जवान है। लेकिन बेटियों को इजाजत नहीं। क्यों? इनका प्रोटोकॉल है। इनको तो नमाज पढ़ने का हुक्म भी पिछले कमरे में दिया गया है। अगर कमरे में पढ़े ज्यादा सवाब है, पिछले कमरे में पढ़े उससे भी ज्यादा सवाब है, और कमरे की कोने में पढ़े तो ज्यादा सवाब है। क्यों? महरम रिश्तों से भी इनकी बाउंड्रीज रखी गई है। घर में अगर कोई नामहरम मेहमान आ जाए तो किसी सूरत भी इजाजत नहीं कि वो आकर आपकी बच्चियों के सर पे प्यार दे। बल्कि इस चीज को आप ये ना कहें कि ये कोई बदतमीजी बेअदबी के ज़मरे में आता है। हर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुरान ने हाथ नाफिज की है। प्यार के साथ बात ना करें, इसकी जुबान में करप्तगी हो दूसरे लोगों के लिए। अपनी बेटियों को लोगों की नजरों से छुपा के रखें। उन्हें इल्म ही ना हो कि उस बेटी का कद कितना है, वो छोटी है, बड़ी है, मोटी है, किस तरह की नजर आती है। आपके जो नामहरम रिश्ते हैं उनको आपकी बेटियों की इन चीजों का खबर भी नहीं होनी चाहिए। और उनके लिबास का तो खुसूसी ख्याल रखें। उन्हें इस बात की मशक करवाया करें, कुशादा कपड़े पहने, सर पे दुपट्टा रखने की मशक करवाएं। खाक आप घर में अकेली माँ बेटी ही क्यों ना हो, बहनी ही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें कहें कि सर से दुपट्टा ना उतरे। सर से किसी सूरत सरक भी जाए तो फिर भी बाकी उनका जिस्म ढका हो, उनकी ज़ेबो ज़ीनत की चीजें किसी तौर भी वाज़ेह ना हो। उन्हें उठने के, बैठने के आदाब सिखाएं, चलने के आदाब सिखाएं। कोई चीज गिर जाए तो छुप कर कैसे पकड़नी है कि आपकी ज़ेबो ज़ीनत किसी पर वाज़ेह ना हो। दुपट्टे को बेटा इस तरह रखना है, फिर नीचे जमीन पे झुकना है। माफ कीजिएगा, ये मामला इस कदर जरूरी हो गए अब कि इन पर खुलकर बात करने की जरूरत है, वरना आपके सामने है जिस तरह की दरिंदगी के वाकयात सुनने को मिल रहे हैं। और इस तरह की सोशल मीडिया पर वीडियोस पेश की जा रही हैं, इस तरह की सीरीज बनाई जा रही हैं कि हलाल रिश्तों को भी इस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि सब कुछ दरिंदगी की तरफ जानबूझकर धकेला जा रहा है, जानबूझकर फाहिशी को आम किया जा रहा है। इस तरह का मवाद सोशल मीडिया पर मौजूद है कि अल्लाह
तो जी आपने ये सारी जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं ये देखी हैं, ये सुनी है। हर माँ प्रोटेक्टिव होती है। इस्लाम ने बहुत ज़्यादा आज़ादी औरत को दी है, जितनी इस्लाम ने दी है शायद ही किसी ने दी है। लेकिन अपनी ज़ेब व ज़ीनत को कवर करना हमारे अपने लिए अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी मैं एंड पे यही कहना चाहूँगी टू कंक्लूड कि अपने बच्चों पर जो है मसनून अस्कार का दम रखें, अल्लाह पाक से हिफ़ाज़त की दुआएँ करें, क्योंकि सबसे बेहतरीन मुहाफ़िज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक ही है। अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने 1 अदद प्याज लिया था। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें गरम मसाला ऐड किया साबुत, जिसमें वो होता है सारा कुछ, लौंग, दालचीनी, बड़ी वाली इलायची, काला ज़ीरा और जो है ये काली मिर्चें जो होती हैं वो, उनको करकरा लिया उनको। फिर उसके बाद लहसुन अदरक का पाउडर डाल के चिकन डाल के फ्राई कर लिया। फिर टमाटर डाला। सिर्फ़ इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर बिरयानी मसाला डाला है, बाकी सब मसाले मेरे घर के अपने थे, जिसमें थी कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी नहीं मैंने डाली, नमक और जो है धनिया का पाउडर, और क्या कहते हैं इसको, थोड़ा-सा मैंने इसमें वो आलू बहारा डाला था, और उसके अलावा दैट्स इट। बस यही मसाले इसमें मैंने डाले हैं, और पिसा हुआ गरम मसाला मैं एंड पे स्प्रिंकल कर दूँगी। तो ये सारा कुछ करने के बाद मैंने मसाले को थोड़ा-सा भूना, फिर कवर करके चिकन को रख दिया 10 मिनट के लिए। उसके बाद जब चिकन 80% डन हो गया, तो मैंने मेरा आधा किलो चिकन था और 2 कप सिर्फ़ चावल थे। तो उस हिसाब से रेशो बिल्कुल ठीक रही है। आप अपने हिसाब से जैसे आपको क्वांटिटी हो, हमारी छोटी सी फैमिली है तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं। तो उसके बाद जो है ये बस जब डन हो गया ये यहाँ पर, तो जब अच्छा चावल में पानी आपने इतना रखना है कि 1 इंच तक चावल आपके पानी में डूबने चाहिए। फिर नमक चेक कर लिया, नमक ठीक लग रहा था मुझे। उसके बाद मैंने ये जो है ज़रदा रंग डाल दिया है, थोड़ा-सा ड्राई पुदीना डालूँगी। बहुत जल्द मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी कि मैं पुदीना और धनिया को कैसे ड्राई करती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से उसका अंदाज़ा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है थोड़ा-सा, और दैट्स इट। यहाँ तक थी मेरी वीडियो। बहुत ईज़ी रेसिपी है। मेरी रेसिपी से जब आप पुलाव बिरयानी बनाएँगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। ये बहुत झटपट बन जाती है, और एकदम जो इंस्टेंट एक क्रेविंग होती है ना बिरयानी की, उसको भी फुलफ़िल करती है। और जो वीडियो में मैंने आपसे आज बातें शेयर की हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जो है बिरयानी का लुक आपने मेरा देख ही लिया था कि कैसी बनी थी। और अच्छा, ये बासमती राइस है। मोस्टली लोग सेला की बनाते हैं तो चावल बहुत खड़े-खड़े लगते हैं, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं निकल के आता है। इनका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है। और बस दैट्स इट। बस इसके बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको और दम दूँगी, और उसके बाद हमारे राइस रेडी हो जाएँगे, तो हम फिर उसको सर्व कर देंगे। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का आजकल का दौर चल रहा है ना, उसमें ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिविटी को आम करने की। और बाकी ये देखें जी, रबीउल अव्वल का दिन की एक रात है, एक दिन की शाम का मैं आपसे व्यू शेयर कर रही हूँ। कितना प्यारा आसमान भी लग रहा था, तो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था। मैंने ज़रा सी वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आपका, हमारा, हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। फूल की तरह होती हैं, और फूल आपके घर की जीनत होते हैं। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं।